अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। बूढ़े शख्स अब्दुल समद को हिंदुत्व के हुजूम ने पीटा और उसकी दाढ़ी मुंडवा दी। जब से नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार संभाला है, मुसलमानों की हुकूक पामाल हो रहे, मुसलमानों से उनके विकार के हक छीने जा रहे। बड़े पैमाने पर झड़पों के वाकयात रुक नहीं रहे, क्योंकि ये मुजरिम बखूबी वाकिफ हैं कि उनकी ऐसी बातें उन्हें बीजेपी आरएसएस की तरफ से सियासी ताकत देंगी और उनकी हिमायत में महापंचायत का एहतमाम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। आइए देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी का मजीद क्या कहना है। मैं ये भी आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जो परसों गाजियाबाद में जो वाकया हुआ, जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है, उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और यह बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी इखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। सर, मतलब वही यूपी में दलितों के ऊपर भी उनका मतलब जो जुलूस था वो नहीं निकाला गया और लोकल मुसलमानों को उन लोग पे अटैक करने की भी कोशिश किया गया। पूरे दलित वो गांव छोड़ के जा रहे थे। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेता एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, आपकी नाकामी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। कोई भी अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले तो लीजिए ना एक्शन। आप तो तरफदारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, आप उसकी दाढ़ी काट देते हैं, वीडियो बनाते हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत का? ये तो हर इंसान शर्मिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है वो शर्मिंदा है इन वाकयात को देखकर। वजीर एक्साइज, खेल, सयाहत व सकाफत के वी श्रीनिवास गौड़ ने बैडमिंटन प्लेयर साई प्रणीत को आज 15 जून को वजीर चैम्बर रविंद्र भारती हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना का नाम रोशन करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की। तेलंगाना से साई प्रणीत आज ओलंपिक्स जा रहे। हमारे सीएम साहब साई प्रणीत को अच्छा सत्कार करके और उसका अभिनंदन करना बोल के हमारे गवर्नमेंट से एज पर डायरेक्शन और ऑनरेबल सीएम हम लोग आज कर रहे। इंडिया से सिंगल बैडमिंटन साई प्रणीत लड़ने के लिए जा रहे, खेलने के लिए जा रहे। हम बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, डिसिप्लिन से खेलने वाले हैं। हम लोग बहुत भरोसा है। इंडिया से सिंगल में गए सो सानिया मिर्जा दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस से इंडिया को मेडल लाता बोल के हम लोग सोचते। हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद अरे कॉन्सेंस में एक स्टेडियम बनाना बोल के सोच रहे। ऑलरेडी 31 स्टेडियम्स कंप्लीट हो गया और 33 स्टेडियम्स प्रोग्रेस है और आगे करने का है।
सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी बंजारा हिल्स हैदराबाद में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों मेगा वैक्सीन ड्राइव का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खैरताबाद रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मगंती गोपीनाथ, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के MD PV कृष्णा रेड्डी मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया था। बड़ी खुशी की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट जो फ्रेंडली डिपार्टमेंट की तरह आज मुफखमजा कॉलेज में हमारे रेस्पेक्टेड पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार साहब की और उनकी टीम की तरफ से मेगा वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था। यकीनन हमें वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ लैंड ऑर्डर ही कंट्रोल करता है, मगर तेलंगाना पुलिस और ख़ास तौर से हैदराबाद पुलिस लैंड ऑर्डर के अलावा पब्लिक की सेवा भी करती है। ये जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप है जिसमें आज 5000 लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग गरीब लोग हैं और ये तमाम पुलिस स्टेशनों से जो गरीब लोग हैं। कोरोना के नतीजे में रियासत में रियल एस्टेट सरगर्मियों के मुतासर होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन शहर में कोरोना और लॉकडाउन का रियल एस्टेट पर खास असर नहीं पड़ा। हैदराबाद में अप्रैल और मई के दौरान 40 बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट्स और हमा मंजिल इमारतों की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गयी। बिल्डर्स ने माहौलियाती मंजूरी के लिए असेसमेंट अथॉरिटी को दरख्वास्त दाखिल की है। अंदाजे के मुताबिक शहर में 10,976 करोड़ मालियाती प्रोजेक्ट्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। उनमें रिहायशी, कमर्शियल और फार्मा इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ज्यादातर हमा मंजिला इमारतों की मालियत 50 था 500 करोड़ बताई गई है, जिनमें बाज टावर्स शामिल हैं। अप्रैल मई में प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए कमेटी का 8 मरतबा इजलास हुआ, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि शहर में रियल एस्टेट तिजारत किस तरह उरूज पर है। ताजरों का कहना है कि हैदराबाद में कोरोना से खास असर नहीं पड़ा, ताहम वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी से परेशान हैं। बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावत ने अपने पासपोर्ट की तजदीद का मुतालबा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने अदालत आलिया को पेश की गई अपनी दरख्वास्त में कहा कि बांद्रा पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर अथॉरिटी उनके पासपोर्ट की तजदीद से इनकार कर रही। ख्याल रहे कि नफरत आमेज ट्वीट करने और मुल्क से गद्दारी के मामले में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज की है। कंगना ने हाई कोर्ट को पेश की गई दरख्वास्त में कहा है कि चूंकि वो एक अदाकारा हैं, लिहाजा उन्हें पेशावाराना मुलाकातों के सिलसिले में मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क का भी सफर करना होता है। कंगना ने इतला दी है कि उन्हें एक फिल्म जिसमें उनका अहम किरदार है उसकी अक्स बंदित के सिलसिले में 15 जून से अगस्त 2021 तक बिड एपिसोड का दौरा करना है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर सहाफी सुलभ श्रीवास्तव कत्ल केस की तफ्तीश मरकजी तफ्तीशी एजेंसी CBI से कराने का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आला को लिखे गए खत में कहा कि सुलभ श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी थी कि शराब माफिया गैर कानूनी शराब से मुतल्लिक उनकी खबरों से नाराज हैं, लिहाजा वो अपने और अपने कुंबे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से परेशान हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि रियासत में शराब माफिया और इंतजामिया के माबैन गठजोड़ है और इसी गठजोड़ के सबब शराब माफिया बिला खौफ व खतरा जुराइम का इर्तिकाब कर रहे और इंतजामिया उनके खिलाफ आने वाली किसी भी शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने इस सारे मामले की CBI से तफ्तीश का मुतालबा किया है। एक दिन कबल तश्कील पाने वाली इसराइल की नई हुकूमत ने दाएं बाजू के कौम परस्तों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मार्च की इजाज़त दी है। ये मार्च गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में किया जाएगा। हमास की मुखालिफत और रद्दमल के पेश नज़र नेतन्याहू हुकूमत ने रैली गुज़िश्ता हफ्ते मुलतवी करवा दी थी। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में रैलियों के सबब पहले भी हालात कशीदा हो चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इसराइली हमलों में 260 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए थे, जब
जबकि 13 इसराइली भी मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की तादाद में इमारतें मुनहदम कर दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर टॉररेंस लैंड ने मुतनबा किया है कि इसराइली यहूदियों और फ़लस्तीनियों के माबैन कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है, जिससे फ़िरका वाराना तशद्दुद का एक नया दौर शुरू हो सकता है। मशरिक़ वसत के अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर ने ये बयान दिया है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।